मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अज ਆਪਾਂ नवा टॉपिक पढ़न जा रहे हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ अनर्शिया। पिछले लैक्चर विच ਆਪਾਂ पढ़िया सीगा कि ट्रांसलेशन मोशन की होंदी हैगी है ते रोटेशनल मोशन की होंदी है। हुण रोटेशनल मोशन दे अंडर ਆਪਾਂ पढ़ना हैगा मोमेंट ऑफ अनर्शिया। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्स एक्स डैश एक्सिस हैगी है जिहदे अराउंड ये बॉडी तुहाडी हैगी है और रोटेट करती पई है। ये बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हैविंग मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन। ठीक है, हर पार्टिकल का अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस डिफरेंट होएगा। जिस तरह m1 पार्टिकल की गल करते हैं तो वह डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है r1। एवें ही m2 का r2 होएगा, m3 का r3 होएगा तो सो ऑन। जिहड़ा nth पार्टिकल है वह डिस्टेंस किहड़ा होएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो rn। ठीक है बच्चों, तो ये जिहड़ी बॉडी है इट इज़ द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मीनस जिहदी शेप चेंज नहीं हो सकती। तो दिस रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट मासेस m1 m2 m3 and their distances from axis of rotation are r1 r2 r3 so on। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट करना हैगा। इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज़ I इज़ इक्वल टू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ करना है हर पार्टिकल ਦਾ मास ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ले लेना है ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी दैट इज़ इक्वल टू समीशन I इज़ इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वेयर। मीनस जब I इज़ इक्वल टू 1 लवांगे ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ m1 r1 स्क्वेयर। दैन I समीशन का मतलब होंदा हैगा ऐड करना ते प्लस सैकेंड I इज़ इक्वल टू 2 m2 r2 स्क्वेयर सो ऑन। ये साडे कोल mn rn स्क्वेयर हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली एक पार्टिकल का आपां लवांगे तो मान लो जे फस्ट पार्टिकल हैगा तो फस्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किवें कढोगे तुसीं उहदा मास ते आर मीनस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वेयर ले लोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुहाडे कोल ये आ जाऊगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रिप्रजेंट करते हैं कैपिटल आई दे नाल तो साडे कोल दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फस्ट पार्टिकल। तो सारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कढ़ना हैगा तो आपां नूं हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करांगे तो साडे कोल होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। दूजी तरह आप डिफाइन कर सकते हैं इनू कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन मीनस बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड जब रोटेट करती है तो वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किवें डिफाइन करांगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासिस। मीनस सारे पार्टिकल्स का आपां जिहड़ा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट मीनस मास नूं जद तुसीं उहदा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दे स्क्वेयर नाल मल्टीप्लाई करोगे मीनस मास। ठीक है, और उहदा एक्सिस ऑफ रोटेशन नाल डिस्टेंस कितना है आर स्क्वेयर। ये तुहाडे कोल की हो गया एक पार्टिकल दा दे सभी पार्टिकल्स दे जब तुसीं इहनूं मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे सारियां दे तो साडे कोल टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यानी कि सानू मास भी पता होना चाहिए है तो उहदा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पता होना चाहिए है तां साडे कोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपां उहनूं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हैगी है kg मीटर स्क्वेयर क्योंकि जिहड़ा मास हैगा आर स्क्वेयर मास जिहड़ा हैगा वो kg च मेजर होंदा हैगा और डिस्टेंस जिहड़ा हो गया तुहाडा मीटर च मेजर हो गया तो तुहाडे कोल की आ गया kg मीटर स्क्वेयर। एवें ही CGS सिस्टम दे विच इट इज़ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण इहदा फिजिकल सिग्नीफिकेंस की हुंदा हैगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड राइट डाउन इट्स फिजिकल सिग्नीफिकेंस। फिजिकल सिग्नीफिकेंस का मतलब हैगा कि जो रोल साडा मास लीनियर मोशन दे विच प्ले करता है सेम रोल साडा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन दे अंडर प्ले करता है।
ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਮੀਨਸ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਸਟੇਟ। ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਮੀਨਸ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। तो डेफिनेशन हो गई इनर्शिया दी, इन प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजिस और रजिस्ट मीनस अपोज करती हैगी है अपनी स्टेट नू लीनियर मोशन दे विच चेंज करने वास्ते। ठीक है, तो जब सिमिलरली अगर बॉडी अपनी रोटेशनल मोशन दे विच की करती है, वो रोटेट करती है एक एक्सिस दे अराउंड, तो जब बॉडी सेम प्रॉपर्टी मीनस जो बॉडी रोटेट कर रही है वो अपनी पोजीशन या अपनी स्टेट नू चेंज नहीं करना चाहेगी, दैट स्टेट और दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मोमेंट ऑफ अनर्शिया। मीनस अनर्शिया सिंपली अगर लीनियर मोशन दे विच मास नू रिप्रजेंट करता है तो मोमेंट ऑफ अनर्शिया जिहड़ा हैगा रोटेटरी मोशन दे विच रिप्रजेंट करता है। तो मोमेंट ऑफ अनर्शिया जिहड़ा हैगा साडा हुंदा हैगा एम आर स्क्वेयर। मीनस ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ते भी डिपेंड करता है ते मास ते भी डिपेंड करता है, पर जिहड़ा लीनियर मोशन दे विच सीगा एनर्शिया वो सिर्फ मास दे उत्ते ही डिपेंड करता सीगा। दिस इज लीनियर मोशन एंड दिस इज रोटेशनल मोशन। मीनस वो कल्ले मास से नहीं डिपेंड करता, वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन उस चीज़ से भी डिपेंड करता हैगा। ठीक है बच्चों, तो हुण साडे कोल नैक्सट टर्म हैगी है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का की मतलब हैगा कि आपां सपोज कर लेंदे हैं जिहड़ी साडी बॉडी है जो एक्सिस दे अराउंड रोटेट कर रही है, मान लो दिस इज योर बॉडी, ये एक एक्सिस एक्स डैश एक्सिस दे अराउंड रोटेट कर रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੀਨਸ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਮ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ that is represented by k। ठीक है, then this k is known as radius of gyration। So radius of gyration is defined as the distance from the axis of rotation at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated। Actually concentrated नहीं होता, आप suppose करते हैं कि एक point दे उत्ते उस body दा mass concentrated हैगा है। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जनरली कहिए कि साडे कोल लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस रिलेशन दे नाल फाइंड आउट कर लवांगे, I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square so on। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚੋਂ m कॉमन ले लेंदे हैं ਤੇ r1 r2 r3 rn स्क्वायर। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ n ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ n ਦੇ ਨਾਲ n ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I is equal to mn ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ n ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, तो mn की है, इट इज द मास ऑफ द टोटल बॉडी दैट इज कैपिटल M। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ mk ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2
दोनों है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, सेम बॉडी से है तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो साढ़े को रिलेशन आ जाएगा आ वाला एम के स्क्वेयर इज इक्वल टू एम। तो एम एम दोनों साइड तो कैंसल हो जाएंगे तो साढ़े को के दी वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस सो ऑन Rn स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन साडा की हो गया कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वेयर डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीनस हर पार्टिकल का जिहड़ा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस है आपां उन्हां दा स्क्वेयर लेके सारिਆਂ ਨੂੰ ऐड करना है ते उस तो बाद उन्हां दा रूट अंडर रूट लेना हैगा ते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इट इज मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक साडा शॉर्ट फार्मूला बन जाता है टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी m और k square, where k is your radius of gyration, where whole mass of the body is assumed to be concentrated। ठीक है बच्चों, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो गया कि जो रोल ਤੁਹਾਡਾ मास लीनियर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ प्ले करता है सेम रोल ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ਤੁਹਾਡਾ रोटेटरी मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ प्ले करता है। डिफरेंस ਇੰਨਾ है कि लीनियर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲਾ मास ਦੇ ਉੱਪਰ डिपेंड करता हैगा इनर्शिया, और इन रोटेटरी मोशन it depends upon mass as well as the distance from the axis of rotation। ठीक, ओके बेटा।